हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सुरभि की दुनिया में आपका स्वागत है। तो बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे। मैंने पिछले फर्स्ट ब्लॉग में ही देखा कि जो उनके सब्सक्राइबर है वो मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि महक आपकी क्या लगती हैं और महक से आपका क्या रिश्ता है और महक और आप कहाँ मिले थे। बहुत सारे उनके मन में क्वेश्चन है कि महक और मेरा क्या रिश्ता है, महक और मैं कहाँ मिले थे। तो इस महक और मैं कहाँ मिले थे तो मैं आपको बताऊंगी आज कि महक और मेरा क्या रिश्ता है और मैं और महक कहाँ पे मिले थे और महक मेरी क्या लगती हैं। मैं इंदौर में स्टडी करती हूँ, ना कि मैं प्रॉपर इंदौर की हूँ। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, प्लेस से छोटा सा मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ और मैं प्रॉपर इंदौर से नहीं हूँ। इंदौर में मैं स्टडी करने के लिए आई हूँ। मेरा यहाँ पे कोर्स चल रहा है BA LLB, जो कि 5 साल का कोर्स है, जो कि मैं यहाँ इंदौर से कंप्लीट कर रही हूँ। अभी मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ। सो भैया मुझे समथिंग 5 साल पहले मिले थे, वो भी एक बर्थडे पार्टी में मिले थे मुझे। तो बर्थडे पार्टी में मिले थे तो मैं इतने अच्छे से उनको नहीं जानती थी भैया को। वो मेरे एक दोस्त के दोस्त थे, उन्होंने बताया था कि ये भैया हैं, सुधीर भैया हैं। और जब भैया बहुत जिम करते थे, बॉडी वगैरह थी, बोले कि बॉडी बिल्डर है, ऐसा करके मुझे एक्सप्लेन किया था। तो मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद मेरा कोई मीटअप नहीं हुआ, मैं उनको भूल गई थी। समथिंग 2-3 साल बाद जब इन्होंने शादी की, भैया ने लव मैरिज की थी। अभी 2 साल पहले ही 1-2 साल ही हुए उनकी शादी को। तो तब उन्होंने शादी की और शादी करके जब वो इंदौर आए थे और इंदौर आके मेरा जो दोस्त था आदित्य, जो कि भैया का दोस्त था, तो भैया ने आदित्य को कांटेक्ट किया था कि भैया मैंने शादी कर ली है और लव मैरिज की है, रिलीजन अलग है, वो लड़की मुस्लिम है और मतलब हमने लव मैरिज कर ली है और इंदौर आए हैं और स्टे करने की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं कहीं भी स्टे नहीं कर सकता क्योंकि रिलीजन वाला मैटर था और उस समय बहुत गर्म माहौल था। और आपको तो जैसे कि पता है कि कितना डेंजरस रहता है और उस समय उनको डर भी लग रहा था कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, और सेफ भी फील नहीं कर रहे थे क्योंकि सेफ नहीं थे उस समय, क्योंकि उन्होंने नई नई उनकी शादी हुई थी तो वो सेफ फील नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने उनको कांटेक्ट किया, आदित्य जो उनके दोस्त थे उनको कांटेक्ट किया, जिसके उसकी बर्थडे में ही भैया मुझे मिले थे, जो मेरा दोस्त है और वही भैया का दोस्त था। तो ऐसे तो जब इन्होंने फर्स्ट टाइम कॉल किया था, जब उन्होंने शादी की थी, इंदौर आ गए थे, तब इन्होंने कॉल किया था कि मैं आ गए हैं इंदौर और हमको रहने की प्रॉब्लम हो रही है और अलग रिलीजन से हैं तो और ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी और सेफ भी नहीं थे, हर कहीं स्टे भी नहीं कर सकते थे ऐसे। तो आदित्य को कॉल किया, आदित्य उनको लेके मेरे रूम पे आए। तो मैंने रूम पे आए तो पानी वानी दिया, आपको सबकी को ही देते हैं, पानी वानी दिया, चाय बनाई और फिर ऐसे ही बैठे। उस टाइम मेरी सिस्टर्स वगैरह भी आई थी मेरे रूम पे, मेरी दोनों बहन आई थी, छोटी वाली मेरी, और हम तीनों ही थे रूम पे और भैया और दीदी आ गए उस समय। तो आदित्य से मैंने नहीं पूछा था, फिर आदित्य ने ही मुझे बताया कि बोले ये भैया वो है जो मुझे पास मतलब बर्थडे पे नहीं आए थे 2 साल पहले, बॉडी बिल्डर, मैंने आपको बताया था। मैंने बोले हाँ हाँ, मैंने बोला आए होंगे, मैंने ऐसा। तो उसने फ़ोटोज़ दिखाई मुझे पुराने उसके बर्थडे की कि हाँ ये भैया हैं। ठीक है मैंने बोला, और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ये शादी कर ली है इन्होंने और लव मैरिज की है और अलग रिलीजन में शादी की है भैया ने, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अभी, तो ये कहीं और नहीं रह सकते तो इनको यहीं पे रखना पड़ेगा सेफली। तो मैंने बोला ठीक है। उस समय डर भी लग रहा था मुझे कि भाई कैसे रख लूँ, पता चला कुछ हो जाए। तो मैंने बोला कि ठीक है यार, मैंने बोला देखते हैं क्या होता है। तो अब आ ही गए थे तो अब ये भी नहीं बोल सकते कि हाँ भई ये कुछ भी, अब मेरे दिमाग में मेरा इतना मैंने सोचा ही नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने ठीक है मैंने बोला, और वैसे भी मैं नहीं डरती हूँ, शुरू से ही नहीं डरती हूँ। भैया और दीदी को रखा तभी मुझे मतलब डर तो नहीं लगता है मुझे, होगा सो होगा देखा जाएगा, ऐसा वाला सिस्टम है। तो भैया और दीदी आए और रहे, तो फिर कुछ टाइम तक हम साथ में ही, मतलब 1 से 2 मंथ हम लोग साथ में ही रहे। तो भैया स्टार्टअप हमारा बातचीत हुई तो उन्होंने बताया मन कि आपकी मुलाकात, मैंने पूछा कि आपकी मुलाकात कैसे हुई थी, तो उन्होंने अपनी लव स्टोरी बताई कि हमारी मुलाकात ऐसे हुई थी और फिर हम लोगों ने शादी वादी की। तो बहुत ज़्यादा दंगे वगैरह हो गए थे। और उनकी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मैंने तो फेस टू फेस सुना है, मैंने पार्ट्स वगैरह नहीं देखे उनके ब्लॉग्स वगैरह, लेकिन जो उन्होंने ब्लॉग्स बनाए थे वो मेरे रूम से स्टार्ट किया था जहाँ हम लोग रहते थे स्टार्टअप, और वो भी इतनी बेकार कंडीशन में स्टार्ट किया था जिस समय ना हमारे पास, मतलब उनके पास ना हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट था, ना हमारे पास कुछ भी चीज़ को लेके सपोर्ट से नहीं था, और उस समय मेरी कंडीशन भी ख़राब थी। और मेरी सिस्टर थी, उसको शायद माताजी निकली थी उस समय, बोलते हैं कि वो दाग से हो जाती है ना वो। तो उस समय मेरी भी प्रॉब्लम सही, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी जब भैया और दीदी आए थे। और रूम की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कि एक छोटा सा रूम था और जो कि बनारके का था उसमें ही
क्योंकि मैंने अकेले के अकॉर्डिंग रूम लिया था। सो भैया और दीदी जब आए तो बहुत सोने की बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, मतलब इतनी, और गर्मी के टाइम थे। गर्मी, हाँ, उस समय बहुत ज़्यादा ही गर्मी गर्मी का टाइम था। अब ये नहीं पता था कि टाइम, मतलब ये नहीं पता, जून जुलाई ऐसा कुछ मुझे पता नहीं है, लेकिन गर्मी वाला टाइम था, मतलब जब गर्मियाँ लग गई थी। और फिर भैया और दीदी आए तो सोने में कूलर कूलर, पंखा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, और साथ में इकट्ठा सोते तो आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो हम लोग चारों चारों पाँचों ना सोते थे ना, तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती थी। तो मेरी बहन बोलती थी हाँ कूलर कर वहाँ, और कूलर एक ही थी और बहुत छोटा सा भी रूम था, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह भी होती थी, मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस करी। और मतलब उन लोगों ने मेरे साथ एडजस्ट इतना किया कि मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा उस समय प्रॉब्लम फेस करी थी। भैया दीदी ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी थी, क्योंकि ना रहने का, ना खाने का, ना फाइनेंशियल सपोर्ट, कुछ भी नहीं, और वहाँ से ब्लॉग्स स्टार्ट किए थे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में भी रहते भी, मतलब ये भी इतना भी पॉसिबल नहीं था कि वीडियोस ब्लॉग्स वगैरह अपलोड करने के लिए डेटा भी लगता है, सारी चीज़ें हैं कि कैसे क्या करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा। फिर भी उन्होंने ये ब्लॉग्स बनाए, स्टार्टअप किया अपना, ठीक है, स्टार्टअप किया, ग्रोथ भी हुई, आज फाइनली सक्सेस हैं। सो उन्होंने जब स्टार्ट किया तो बहुत ज़्यादा कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उन्होंने पुराने जो ब्लॉग्स हैं उनके पार्ट 1 पार्ट 2 स्टार्टअप जब किया था, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हर एक छोटी-छोटी चीज़, जहाँ तक कि हमारा रूम भी एक्सप्लेन किया, हम कैसे रहते थे ये भी एक्सप्लेन किया है, और क्या-क्या प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस की ये भी एक्सप्लेन किया। मतलब सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की हैं हमारी, कि हम लोग कैसे दिन काटे, 1 से 2 महीने 3 महीने जो भी हम लोग साथ बिताए, तो कैसे हमने दिन काटे। तो वहाँ पे फिर मेरी सिस्टर वगैरह को मैं घर पे ड्रॉप करके आई, घर पे छोड़ के फिर आई मैं, और फिर आके फिर मैं रही इंदौर, फिर समथिंग कुछ टाइम तक रहे हम लोग। और फिर उसके बाद भैया और दीदी ने भी बोला कि यार अब अलग रूम ले लेते हैं, और जो हमारा मकान मालिक थे, और वो तो इतने नाक में दम करके रखे थे, क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है, एक पर्सन का बोला है तो एक ही पर्सन रह सकता है, अलग अगर कोई रहता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। सो मेरे मकान मालिक ने तो बहुत दम, नाक में दम कर दिया था, तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई थी, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो हमारे मकान मालिक ने हमको दे दी थी, क्योंकि रूम का लेके बहुत माथापच्ची रोज़ का था। फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस करी, फिर वहाँ से भैया और दीदी ने अलग रूम ले लिया, और रूम लेके अपनी गृहस्थी बसाई। और फिर हम लोग जाते हैं, तब भी भैया का कंडीशन सही नहीं थी, लेकिन वो हमारे कुछ पर्सनल इश्यूज़ भी थे, और पर्सनल जो रूम को लेके बहुत सारी सिचुएशन को लेके उन्होंने रूम अलग लिया था कि ठीक है यार अब जैसा करते हैं। उस समय कोई सपोर्ट्स भी नहीं था, फाइनेंशियल भी कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने शायद उनके रिलेटिव कोई हैं यहाँ पे जिनसे बात की, और उनसे सपोर्ट्स लिया, उन्होंने रूम वगैरह दिलवाया। और फिर उस समय भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि मतलब कैसे क्या करेंगे। फिर रूम ले लिया भैया ने, भैया दीदी ने दोनों ने रूम ले लिया। कुछ टाइम हम लोग साथ में रहे, अब को कहीं जाना-आना होता तो साथ में आना-जाना, उनके रूम में कोई प्रोग्राम आ गया, कोई फेस्टिवल होता तो साथ में सेलिब्रेट करना, कहीं जाना हो साथ में जाना, ऐसे एक फैमिली एज़ अ फैमिली की तरह हम लोग रहते थे। और फिर उसके बाद हम लोग फैमिली की तरह रहते थे, घूमना-फिरना, कहीं जाना, ब्लॉग शूट करना साथ में। बहुत सारे ब्लॉग्स, मतलब जब इन्होंने स्टार्टअप किया था तो साथ में हम लोगों ने ब्लॉग बहुत स्टार्टअप में ब्लॉग्स बनाए, काफ़ी ब्लॉग्स बनाए हैं। और फिर उसके बाद भैया और दीदी अलग हो गए, मतलब अलग रूम ले लिया था, फिर उन्होंने अपने पर्सनल ब्लॉग्स ही तब थोड़ा कम आ गए थे, मतलब कि। और फिर वहाँ से उन्होंने अपना स्टार्टअप किया, मोनेटाइज़ हुआ चैनल, ठीक है, थोड़ा खुशी हुई। और फिर ये स्टार्टअप फिर थोड़ा-थोड़ा हो गया था धीरे-धीरे। और फिर भैया और दीदी ठीक है, ब्लॉग्स वगैरह स्टार्टअप कर दिया, घूमना-फिरना साथ में, फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट करना। फिर रक्षाबंधन आया था तो मैंने भैया को राखी बाँधी थी रक्षाबंधन पे, क्योंकि अब रहता है कि हाँ, एक रिश्ता तो मेरा उनसे एक भाई-बहन वाला रिश्ता हो गया था, जिसके अकॉर्डिंग महक मेरी भाभी लगेंगी, बट मेरी हैबिट है शुरू से उनको दीदी बोलती हूँ, भैया और दीदी बोलती दोनों को, लेकिन महक जो है मेरी रिश्ते में भाभी लगेंगी, क्योंकि भैया के थ्रू मुझे मिली थी और दोनों साथ में आए थे। मैं भैया के थ्रू दीदी से मिली थी, और जो दीदी है तो मैं उनको दीदी बोलती हूँ शुरू से स्टार्टअप से, बट वो मेरी भाभी लगेंगी। हैबिट नहीं है मुझे उनको भाभी बोलने की, बट रिश्ते में वो भाभी लगेंगी। और इतने में तो एक्सप्लेन मैंने आपको कर ही दिया है कि भैया और दीदी मुझे कैसे मिले थे, सुधीर भैया मुझे कहाँ मिले, और महक मुझे कहाँ मिली थी, और वो मेरी रिश्ते में तो भाभी लगती है, आपको बताया जस्ट अभी। और भैया को मैं राखी बांधती हूँ तो मेरा और भैया का राखी वाला संबंध है, बोल सकते हैं। सो ऐसा है, ऐसे है।
और बहुत सारा अब वो फिर उनका पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, उनकी फैमिली के इश्यूज़ सॉल्व हो गए। वैसे दीदी के तो नहीं हुए हैं, भैया के फैमिली इश्यूज़ से सॉल्व हो गए हैं और वो लोग अब अपने ससुराल भी चले गए और ब्लॉग्स वगैरह उनकी फैमिली भी मतलब बहुत हैप्पी है और देन वो वहाँ पे भी बहुत खुश हैं। और भैया दीदी फिर शाहजहाँपुर चले गए, फिर उसके बाद आते हैं, जब भी आते हैं तो मीटअप होता है, बढ़िया एंजॉय करते हैं कुछ टाइम के, 1-2 दिन के लिए भी, कभी 1 दिन के लिए आएँगे, कभी कुछ काम रहता है तो आते हैं, तो मेरे पास भी आते हैं, इंदौर कभी आना होता है तो आते हैं। अभी लास्ट कुछ टाइम में पिछले मंथ ही आए थे और गरबे में भी लास्ट मंथ ब्लॉग शूट किया था। अभी कुछ टाइम पहले भी आए थे वो लोग, मंथ जनवरी या दिसंबर, हाँ जनवरी में ही आए थे शायद, दिसंबर में आए थे। तब भी ब्लॉग्स वगैरह शूट करा। तो हमारा ऐसा रिश्ता है और ऐसी हमारी फ्रेंडशिप थी। तो वैसे तो सबसे हमारा मेन बोल सकते हैं कि हमारी फ्रेंडशिप थी, फ्रेंडशिप के थ्रू भैया मुझे मिले थे और जो पर्सन था आदित्य जिसने भैया से मुझे मिलाया था, तो वो भी मेरा दोस्त था और भैया उसके दोस्त थे, ऐसे करके फ्रेंडशिप में मिल गए और आज रिश्तेदारी हो गई, भाई-बहन का रिश्ता भी बन गया और बहुत सारी चीज़ें जो फेस करी, जो पुराने जिनको कुछ देखना है और ज़्यादा डीपली जानना है कि क्या है और किस रूम में रहते थे, क्या करते थे, कैसे क्या फेस करी प्रॉब्लम्स और मतलब बताना जितना आसान है एक्सप्लेन करना मतलब कि, और लेकिन जो हम रियल में जब वो चीज़ फेस कर रहे थे तो वो बहुत डिफ़िकल्ट था, वो चीज़ फेस करने लायक मतलब कि कर ही नहीं सकते थे, जितने आसानी से मैंने आपको बताई है, उतना आसान कुछ भी नहीं था। तो पुराने जो ब्लॉग्स हैं आप देख सकते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 भैया के, जो महक के ब्लॉग्स में बहुत पीछे जो डले हैं, उसमें आप देख सकते हैं हम हमारा रूम, हम लोग कैसे रहते थे, हम लोगों ने कितना क्या एडजस्ट किया और कितने लोग रहते थे और कैसे क्या हम लोग क्या कैसे हमारी जर्नी रही, उनकी क्या जर्नी रही स्टार्टअप इंदौर से। सो सारी चीज़ें आप उनके ब्लॉग्स में और जाके डीपली देख सकते हैं। सो आई होप आपको एक्सप्लेन मैंने कर दिया है कि हाँ, हम लोग कैसा क्या सब कुछ रहा और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से आप कमेंट्स कर देना, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी आपको और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और कमेंट्स कर दे। ठीक है गाइस, बाय बाय।